कंटेंट है तो उसको क्या करो कि पर डे का टारगेट बनाओ कि मुझे आज 15 से 20 एडीएम याद करनी है। ठीक है, उसको जब पढ़ोगे ना तो बताऊंगा। ये जो मेरे पास है भाई सारा प्रीवियस ईयर का है टोटल। भाई देखो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर का बहुत सारे वर्ड को यहाँ पे नोट कर रखा जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और वो भी मैं ट्रिक बेस पर बना रखा हूँ। अगर तुमको भाई इसकी अगर प्रैक्टिस भी अगर करनी है तो भाई मैं बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस कर। जितने भी लोग हैं देखो आज लाइव टेस्ट भी होने वाला है सर का। ठीक है, तो लाइव टेस्ट में सभी लोग को ज्वाइन करना है भाई और वहां से लाइव टेस्ट दो, एक अलग मजा आएगा देखना। इस वीडियो में हम वोकैब से रिलेटेड को पूरी बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर हमें वोकैब क्यों परेशान करता है। एसएससी की कोई भी फील्ड की आप तैयारी करते हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एसएससी में जितना भी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है वोकैब एक ऐसी सेक्शनल है जिसमें आपको अगर आप रट कर अगर काम करते हो तो आपका लोचा फंसता है। लोचा क्यों फंसता है कि जब भी आप पेपर देने जाते हो, जब भी आप सिस्टम पे बैठते हो तो जब सेनो पूछा जाता है ऑप्शन में एंटोनिम दिया रहता है। अगर एक ऑप्शन सेनोनिम से अगर रिलेटेड अगर आप जान रहे हो तो उसको लगा के निकल जाओगे, लेकिन वही क्वेश्चन अगर एंटोनिम में अगर डाल दिया जाए, 3 ऑप्शन एंटोनिम का है, एक क्वेश्चन सेनोनिम का, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैं तो सेनोनिम भी पढ़ा था, मैं सेनोनिम पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन आंसर तो इसका एंटोनिम लगा के आ गया। तो ऐसे ऐसे मतलब समझो कि यहाँ पे लोचा फंसते हैं। इसी को मैं आज दूर करने जा रहा हूँ कि अगर तुम्हें भाई जब भी पेपर आप देने जाते हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो तुम्हें अगर वोकैब का सेक्शनल में अगर तुम्हें स्ट्रांग बननी है तो जो मैं टिप्स को बताने वाला हूं उसको बस फॉलो कर लेना। ये जो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो भाई इससे भी तुम्हारा बेनिफिट होगा। मैं इस चीज बताऊंगा कि अगर तुमको लगता है, बहुत सारे भाई ये भी करते हैं कि बहुत सारे बुक ले लेते हैं, भाई ये भी बुक ले लिया, वो भी बुक ले लिया, लेकिन करते हैं किसी से नहीं। अरे भैया तुम अगर प्रीवियस ईयर का अगर कम से कम 1500 से भी ज्यादा अगर बुकअप अगर तुम पढ़ लिए ना, तुम्हारा वहीं से काम फंस जाते हैं। ठीक है, वहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। आज मैं बताऊंगा। ये जो मेरे पास है भाई सारा प्रीवियस ईयर का है टोटल। भाई देखो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर का बहुत सारे वर्ड को यहाँ पे नोट कर रखा जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और वो भी मैं ट्रिक बेस पर बना रखा हूँ। अगर तुमको भाई इसकी अगर प्रैक्टिस भी अगर करनी है तो भाई मैं बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो इसी चीज का, इसी सिनोनिम का, इसी एंटोनिम का, इसी एडीएम का। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया फॉर डिलीजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिया डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, तो सब लोग बोलेंगे कि भाई होता है मेहनती। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि होता है मेहनती, लेकिन ये अगर रट के काम कर रहे हो, डिलीजेंट मिस हुआ मेहनती, डिलीजेंट मिस हुआ मेहनती, तो यहाँ से लोचा फंस जाती है। अब इसको ट्रिक मैं बना दिया, कैसे? खुद से बनाया हूं, तुम भी बना सकते हो भाई, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। अब देखो एस को बनाया डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट, डिलीजेंट देखो बैठ रहा है कि नहीं, डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट, मतलब दिल्ली का एजेंट जो है बहुत मेहनती होते हैं। तो इस प्रकार के वर्ड को मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इसी प्रकार से एसेडिवस, एसेडिवस में भी होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस में भी होता है मेहनती। तो इसी से रिलेटेड वर्ड बहुत सारे ऐसे वर्ड को मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। ऑगिरी, ठीक है, ऑगिरी यानी क्या हुआ, ए यू जी यू आर, यानी ऑगिरी यानी मतलब ऑगिरी, मतलब ओ जो थी वो गिरी। ठीक है, ऑगरी, ऑगरी, इसको ऐसे रिलेट कर दिया मैंने। मतलब अब एक क्या हुआ कि इसका होता है ओमेन, मतलब ओ गिरी और उसको आभास नहीं हुआ। ओमेन मीन्स क्या होता है, आभास। ठीक है, ओ गिरी, उसको आभास नहीं हुआ गिरने का। तो इस प्रकार के वर्ड को मैंने, और ये एसएससी का देख लेना आप जाकर, एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है कि नहीं, एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लेना जाकर पेपर उठाकर, पिछला 5 साल में तुमको ये वर्ड दिख जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है वांटी। वांटी जानते हैं कि भाई वांटी, वांटी मिस होता है उपहार, ऐसे रटते हैं वांटी, वांटी मिस होता है उपहार, लेकिन ऐसे नहीं करनी है आपको वांटी। अब यहाँ से मैंने क्या बनाया, वंटी यानी बंटी बना दिए। ठीक है, बंटी को गिफ्ट नहीं मिला। ठीक है, वंटी को उपहार ही नहीं मिला, यानी कि क्या होता है, वंटी मिस होता है उपहार, यानी इसको आप बोल सकते हो गिफ्ट। ठीक है, यानी बंटी को उपहार नहीं मिला, मतलब बंटी कोई लड़का का नाम होता है, स्वाभाविक सी बात है, उसको उपहार, उसको गिफ्ट नहीं मिला। ठीक है, ऐसे कर लो, बंटी को गिफ्ट नहीं मिला, उपहार नहीं मिला। तो ऐसे में बहुत सारे वर्ड को यहाँ पे रिलेट करके बनाया हूँ। बहुत सारे यहाँ पे वर्ड है। अगर एक वर्ड अगर आओ मैं लेता हूँ, देखो एडामेंट, एडामेंट मीन्स होता है जिद्दी। ठीक है, एडामेंट मीन्स, तो आप रटते हो एडामेंट का अष्टुप बॉन्ड मीन्स होता है जिद्दी। ठीक है, अष्टुप बॉन्ड मीन्स होता है जिद्दी, तो ऐसे नहीं, एडामेंट मतलब अब यहाँ पे हुआ तुम्हारी जो अदामेंट है, तुम्हारी जो अदा है। ठीक है, ऐसे बनाओ इसको, तुम्हारी जो अदा है वो क्या है ना, कि मुझे क्या हुआ, मुझे जिद नहीं अच्छी लगती है। तो इसमें क्या हुआ, एडामेंट में हुआ जिद्दी, मतलब तुम्हारी जो एडामेंट है मतलब अदा, वो बहुत जिद है। ठीक है, ऐसे मतलब वर्ड को मतलब एक लैंग्वेज में तोड़कर बना लो, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा भाई कभी भी। ठीक है, और अगर इसी प्रकार के तुमको अगर वोकअप का प्रैक्टिस करना है तो मैं एक अच्छे सा एक आपको आइडिया ढूंढा हूं कि
कि देखो अगर तुमको इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का वर्ड, ठीक है, ऐसा तो मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर तुमको लगता है कि मुझे प्रीवियस ईयर वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो भैया कुछ भी नहीं, 1 रुपए का खेला से आप पूरे इतिहास को रचने वाले हो, ठीक है। विनय कक्षा की प्ले स्टोर से ऐप को लोड कर लेना, ठीक है। विनय कक्षा ऐप की प्ले स्टोर पर जाना, वहां पे उनके ऐप को लोड कर लेना, वहां पे लॉगिन, जो भी लॉगिन ईमेल डालकर अपनी सब कुछ कर लेना, ठीक है। वहां पे जाना, स्टोर वाले सेक्शनल पर जाओगे तो वहां वॉकअप का टेस्ट होगा। आपको कुछ भी नहीं, आपको 1 रुपए पेमेंट करनी है भाई, और 1 रुपए पेमेंट में आप अपनी जितनी भी वोकेबलरी वहां पे पूछे गए प्रीवियस ईयर का, आपको 70 डेज का पूरा वोकेबलरी को वहां पे तैयार करवाया जा रहा है, ठीक है। और अगर तुम्हें भाई लगता है कि नहीं मुझे नहीं पैसे नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि कैसे करनी है, तो उतना भी अगर समझ में नहीं आता है तो ऐप पर एक इसको और एक फ्री मटेरियल में बना दिया गया है, ठीक है। जब आप लाइन का 3 सेक्शनल पर जाओगे तो वहां पे स्टडी मटेरियल पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद वीडियो सेक्शनल होगा, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, तो वहां से जाकर तुम फ्री ऑफ टेस्ट दे सकते हो, फ्री टेस्ट देना है वहां पे, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे पीडीएफ अगर मिल जाता तो मैं ज्यादा बेटर कर पाता, तो भाई तुमको अगर पीडीएफ भी अगर अच्छे से चाहिए ना, तो तुम इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, विनय कक्षा सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां देखो अभी 70 डेज का वहां पर टारगेट चल रहा है, तो 70 दिन में समझो कि आप उसमें सेनोनिम आपको मिल जाएगा, एंटोनिम मिल जाएगा, एडीएम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वो सब कुछ उसमें करवा रखे हैं, तो वहां से तुम्हारी सब कुछ फिनिश हो जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब बाकी अगर तुमको लगता है कि खुद से मुझे प्रीवियस ईयर करना चाहिए, तो तुम क्या करो, एक काम करो कि जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है सब एक जगह तुम इकट्ठा कर लो, ठीक है। ऐसे नेट पे मिल जाता है, इंटरनेट पर सर्च करोगे वहां से मिल जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं प्रीवियस ईयर भैया आप ही ढूंढ के मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर दो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे मैं सेंड कर दूंगा। ऐसे अगर आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर 5 सालों में जितना भी वोकअप पूछा गया है आप एक जगह मुझे इकट्ठा करके दे दो, तो मैं ऐसा भी कर दूंगा। और कोई भाई को ऐसा लगता है कि सर जो मुझे ट्रिक से दे दीजिए, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ जितना भी 5 सालों में सबको एक ट्रिक बनाकर दे दीजिए, तो मैं वो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर भी मेरी काम चल रही है। वो भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतने लेवल तक अपने, समझो कि मैं इस चैनल को, मैं जब इस पे टारगेट बनाया हूँ, इसको मैं बहुत आगे तक ले जाना चाह रहा हूँ भाई। तो मैं सोच रहा हूँ चाहे मुझे जो भी करना पड़े, 1 घंटे 2 घंटे मेरी समय जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ज्ञान बांटना चाहता हूँ और सोचता हूँ कि आगे तक भाई उसको लेकर जाना है मुझे, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसकी भी वोकेबलरी अगर तुमको चाहिए, वोकैब का सेक्शनल पूरा, ठीक है, तो मैं इसकी भी वोकैब मैं इसको पीडीएफ में दे दूंगा, आप एक बार देख लेना इसको जाकर। इस पीडीएफ को तुम देख लोगे ना भाई, तुम्हारा जितना भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, ठीक है, टोटल मैं इसमें ट्रिक से बना दिया हूं। तो यहां से तुमको अगर पीडीएफ पढ़ना है तो पीडीएफ पढ़ लो, या नहीं तो अगर तुमको लगता है कि नहीं, क्योंकि देखो अब का जो एग्जाम हो रहा है ना भाई, एग्जाम का, क्योंकि तुम्हारा ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, तो मैं तो बोलूंगा कि ऑनलाइन के साथ तुम मॉक टेस्ट देना सीख जाओ, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, वही करवा रहे हैं सर विनय कक्षा की। जब ऐप आप ज्वाइन करोगे प्ले स्टोर पर, तो 1 रुपये आपको पेमेंट करनी है, वहीं पे प्रीवियस ईयर कवर्ड का तुम मॉक टेस्ट लगा पाओगे, वहीं से तुम उसकी एनालिसिस कर पाओगे, तो सब कुछ वहां से तुम्हारी भाई कवर होने वाली है। तो मैं बोलूंगा कि आप लोग जितने भी लोग हैं, देखो आज लाइव टेस्ट भी होने वाला है सर का, ठीक है, तो लाइव टेस्ट में सभी लोग को ज्वाइन करना है भाई, और वहां से लाइव टेस्ट दो, एक अलग मजा आएगा देखना, ठीक है। और मैं भी उस सेक्शनल में ज्वाइन करने वाला हूं सर की क्लास में, तो लाइव टेस्ट मिलकर सबको देंगे, जितने भी लड़के हो सबको इन्फॉर्म कर दो कि आज लाइव टेस्ट है संडे को, ठीक है, सब मिलके आएंगे और इस टेस्ट को पूरा गर्दा मचा देना है भाई। इतनी परफॉर्मेंस दिखानी उस टेस्ट में ना कि समझो कि एक ऐसा लेवल बनाओ ना, एक ऐसा जुनून कि सर भी चाहे ना भाई कैसे लोग इसमें आ गए भाई। ये तो इसमें मैं जो लाइव सेक्शनल का वॉकअप करवा रहा था भाई, इसमें तो आज तो तहलका मच गई है, ऐसे सर हो जाए, ठीक है। आज गर्दी करनी है भाई, मैं भी उस क्लास में ज्वाइन करने वाला हूं और आप लोग भी आइए उसमें ज्वाइन कीजिए। आज लाइव टेस्ट है संडे का, ठीक है। बाकी जो भी है, आपको अगर लगता है कि मुझे ट्रिक से भी पढ़ना है तो ट्रिक से भी पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड निकालो अपना, खुद से माइंड लगाओ, ट्रिक बनाओ, तुम्हारा वहां से वोकअप का सेक्शनल काम हो जाएगा। बहुत लोग भाई का ये तो साइनो एंटो का खेला हो गया, ठीक है, ट्रिक बनाकर। बहुत सारे भाई का एडीएम में प्रॉब्लम होता है, तो एडीएम में अगर प्रॉब्लम होता है ना भाई, तो कुछ भी नहीं करो तुम एडीएम वाले में, ठीक है। डायरेक्ट क्या करो, एडीएम में जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हो, कोई भी आप रखे हो, कोई भी बुक आप रखे हो ना, कहीं से करो ना, कोई बुक का यहाँ पे नहीं है कि भाई इसमें, क्योंकि सारा में कंटेंट प्रीवियस ईयर है, सारा में कंटेंट प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर जब कंटेंट है तो उसको क्या करो कि पर डे का टारगेट बनाओ कि मुझे आज 15 से 20 एडीएम याद करनी है, ठीक है। उसको जब पढ़ोगे ना तो तुमको लगेगा ना कि भाई ये ऐसा वर्ड हो रहा है, ऐसे बदल जा रहा है, इस वर्ड का सेंस ये हो रहा है। जैसे डायमंड कट डायमंड, अब लोग बोलेंगे हीरा हीरे को काटता है, भाई गलत है, ठीक है, लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे सेंस होते हैं वहां पे ईडीएम में, तो आपको याद करने में मजा आएगा, मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है। इम्पेटिव हैसुअल साउंड मच, ऐसे ऐसे बहुत से। द फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा मन का दर्पण है। द फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे ईडीएम थे जिसको मैं अच्छे से याद किया हूँ, तो बहुत मजा आता था। और ठंडे के समय में भाई तो और मजा आता था ईडीएम याद करने में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भाई, बिस्तर है, आराम से घुसे रहो, आराम से बिस्तर के अंदर, और आराम से बर्ड को अपना ले लिए आराम से, इसको जितना भी प्रीवियस ईयर का है टोटल, इसको फिर पढ़ते जा रहे हैं भाई, मजा आता है याद करने में, और अभी भी मजा आएगा, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको करो। और फिर जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वो तो भाई मैं तो बोलूंगा कि 20 पर डे याद करो, तुम्हारा वहीं से काम हो जाएगा। 20 जब याद करोगी, 20 पर डे, तो समझो कि तुम्हारे पास अगर कम से कम 70-80 दिन का अगर तुम्हारे पास समय बची है, तो उस 70 से 80 दिन में अगर 20 सत्ते कितना हो जा रहा है, 1400 से ऊपर तुम वर्ड याद कर लोगे, ठीक है, हो जा रहा है ना भाई। तो समझो कि अगर 1000 से ज्यादा वर्ड को अगर आप अप्रोक्स कर रहे हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो समझो कि तुम्हारा उसी में से एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। और जितना भी याद करो सब प्रीवियस ईयर का याद करो, कहीं भी नहीं। और जब याद करते हो ना भाई, तो देखो अगर जब तुम मॉक टेस्ट भी लगाते हो या याद करते हो, तो अगर तुम्हारे पास अगर 4 ऑप्शन है ना दिया हुआ, तो तीनों ऑप्शन के बारे में भी जानना है। हो सकता है वो 3 ऑप्शन जो आप छोड़ रहे हो सकता है उससे अगर तुमको एग्जाम में वन वर्ड बना दिया जाए, तो फिर ये भी प्रॉब्लम होता है। तो उस वर्ड को भी ध्यान दो जब एनालिसिस करते हो, ऐसे नहीं। और जितना ज्यादा से ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे वोकैब का, तो वहां से तुम्हारा काम बन जाएगा भाई, बस कुछ भी नहीं है। कोई भी कहीं भी पढ़ने की उतना भी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ अब तुम प्रैक्टिस से सही कर सकते हो वोकैब का, ठीक है। वोकैब सेक्शनल को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा भाई।